अब इस प्राणी ने रशिया के साथ दुश्मनी निकालनी कि साहब रशिया की तरह डेड इकोनॉमी इंडिया हो जाएगी। अब आपको यह तो पता ही है कि रूस इनको इतना माल आज भी बेचता है, फिर भी ये उसको डेड इकोनॉमी बोलते हैं। मतलब जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो रूस ही अमेरिका को देता है, फिर भी ये कह रहा है कि डेड हो जाओगे। तो इस बात में कोई सत्यता तो नहीं है। लेकिन हां, अगर इसने डेड इकोनॉमी कहा कि भारत डेड इकोनॉमी है, टैरिफ के बाद में इंडिया रशिया की तरह ही डेड इकोनॉमी है, तो अब हम डेड इकोनॉमी थोड़ा समझ लेते हैं अर्थव्यवस्था की भाषा में। अर्थव्यवस्था कहती है कि वो इकोनॉमी जो पूरी तरह ठप हो गई हो। क्योंकि अगर हमको डेड इकोनॉमी बोल रहा है तो ये युगांडा हुआ और ये सब अफगानिस्तान हुए, इनको कहां ही रखोगे? मतलब ये इन इकोनॉमीज को कहां ही मानोगे जिनके अंदर ये कोलैप्स की स्थिति, जैसे श्रीलंका पलट ही मार गया था, पाकिस्तान डेट में ही डूब गया था, इनको कहां रखोगे? पर कुछ नहीं साहब, इसने हमें डेड इकोनॉमी कह दिया है। ये तो वो वाली बात हुई कि आप कितने ही अच्छे हो लेकिन कोई आए और आपको गाली देके चला जाए। अब आप प्रूव करते फिर रहे हो कि गाली सही नहीं है। लेकिन हां, हमारे देश में अपोजिशन की तरफ से राहुल गांधी जी आए, उन्होंने कहा यस इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी, और थैंक्स मिस्टर ट्रंप जो आपने ये कह दिया कि यस यू आर राइट, एवरीबडी नो एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। हर आदमी जानता है कि इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। आप भी जानते हो तो कमेंट में बताइएगा भाई, क्योंकि मतलब राहुल गांधी जी का ऐसा मानना है, हर आदमी जानता है। और साथ में इन्होंने यह कहा कि इंडिया इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने फैक्ट बता दिया है और एंटायर वर्ल्ड को पता चल गया है कि इंडिया डेड इकोनॉमी है। तो भाई मर गया हो और लाश छुपा के रखी हो भारत सरकार ने, तो अब अगली मांग यही होनी चाहिए कि वो जो मृत पड़ी अर्थव्यवस्था है उसे सबको दिखाया जाए। क्योंकि अब तो भाई विपक्ष भी ये कह रहा है कि भारत डेड इकोनॉमी है। तो भाई साहब मांग होनी चाहिए कि हमारी डेड इकोनॉमी की जो पड़ी हुई लाश है, जो कब्र में बड़ी है, उसे निकाल कर लाया जाए। कहीं छुपा रखा है साहब आपने, हमारी मांग है अब ये। अब ऐसे में वर्ल्ड इकोनॉमी के अगर हिसाब से हम बात करें तो अब देखते हैं डेड कहां है। अब खोदते हैं, कब्र खोदते हैं अपन की, डेड इकोनॉमी कहां है इंडिया की, आइए खोजते हैं। अगर हम वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमी बाई कंट्रीज के हिसाब से चलते हैं तो इमर्जिंग और डेवलपिंग एशिया के अंदर जो कंट्रीज हैं उनमें चाइना के बाद दूसरे नंबर पर इंडिया आता है। अगर ये डेड होने का प्रमाण है तो भाई साहब इसका मतलब कब्र आपकी अच्छी रही होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग के अंदर लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन वर्ल्ड बाई जीडीपी एंड शेयर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के आधार पर, तो साहब आपके सामने है 30 टॉप इकोनॉमीज की बातें जो जीडीपी नॉमिनल के आधार पर हैं। उसमें इंडिया 5वें नंबर पर खड़ा है। अच्छा साहब, इसके अलावा अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी यानी खरीदने की क्षमता के आधार पर बात करें तो इंडिया आफ्टर यूरोप, चाइना, यूएस, इंडिया नंबर 3 पर खड़ा है। अच्छा साहब, और भी तथ्य देख लेते हैं। अगर लार्जेस्ट इकोनॉमी नॉमिनल जीडीपी के ऊपर अगर हम बात करें, जीडीपी ही है पैमाना नापने का कि अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है, तो यह सच है कि 1980 तक हम मरे ही थे, क्योंकि हम टॉप 20 में कहीं नहीं थे। पर हो सकता है इसे मरना नहीं कहा जाता हो, स्वर्ग में रहना कहा जाता हो, कब्र में नहीं। 1985 में हम टॉप 20 में कहीं नहीं थे, 90 में हम कहीं नहीं थे, 95 में हम कहीं नहीं थे, 20 में भी हम टॉप 20 में कहीं नहीं थे, 2005 में भी हम कहीं नहीं थे, 2010 में हम लोग 10वें पायदान पर थे इकोनॉमी के हिसाब से अगर हम 20 में बात करें। हां, यहां पर हम लोग आना शुरू हो गए थे 15 में, मतलब ये 2000 के अंदर 15वें नंबर पर थे और 17 के ये 95 के अंदर हम 17वें नंबर पर थे। इस तरह से हम लोग उठते हुए जा रहे थे। टॉप 10 में आकर टिके हम 2010 में। 2015 में आकर के हम 10वें नंबर पर ही थे। 2020 में हम आकर के टिके इकोनॉमी में 7वें नंबर पर। 2025 में आकर टिके हम 5वें नंबर पर और 2030 में होंगे हम 3रे नंबर पर। यदि इसे भी डेड होना कहते हैं तो कहेंगे कि मुर्दे उठ खड़े हुए हैं। और ऐसे में यह मुर्दों का उठ खड़ा होना ट्रंप को दिख रहा है। अब ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था इतने बड़े पायदानों से उठकर इस तरह से परचेजिंग पावर पैरिटी में या नॉमिनल जीडीपी में उठती जा रही है तो यह निश्चित ही मरी लाश को ढूंढने जैसा है, डेड अर्थव्यवस्था को खोजने जैसा है। तो हम खोज रहे हैं, आप भी अपनी आंखों से खोजते रहिएगा। ऐसे में जीडीपी फोरकास्ट की अगर हम बात करें तो भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी अकॉर्डिंग टू IMF, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मेरे प्यारे साथियों, ना तो IMF भारत का है ना वर्ल्ड बैंक भारत का है। पता नहीं इनको ऐसा क्यों दिखता है। इससे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये दोनों की दोनों जो बैंक हैं ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से अमेरिका में ही हैं। पता नहीं इनको फिर भी ऐसा क्यों दिख रहा है। हो सकता है ट्रंप से नहीं पूछा होगा कि सर वो आईसीयू में थी, निकाल दी क्या लाश, कुछ इस तरह से हो सकता है। अब और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तरफ तो ट्रंप डेड इकोनॉमी करार दिए और उधर IMF ने अनाउंसमेंट कर दिया कि
भारत की जीडीपी 6.4% के हिसाब से 2025-26 में ग्रो करेगी। मतलब दुनिया के जितने भी देश हैं, चाहे चाइना हो, फिर अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, इन सब देशों से ऊपर तेज गति से ग्रो करती हुई इकोनॉमी अगर दिखेगी तो वो भारत की होगी। मतलब प्रोजेक्शन तो यह है कि इंडिया की इकोनॉमी 6.5% की दर से दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ेगी। आंकड़े भी हैं, 29 जुलाई का आंकड़ा है कि इंडिया ने चाइना से ज्यादा फोन एक्सपोर्ट कर दिए इस साल। तो भाई साहब अमेरिका को हमने ज्यादा फोन बेच दिए, शायद डेड इकोनॉमी का प्रमाण होता हो। हां, यह जरूर कह सकते हैं कि ट्रंप इन दिनों अनपॉपुलर लीडर हैं अपने देश में, और ऐसे में अगर अमेरिकन को यह बात लग रही हो बुरी, तो हो सकता है भारत से लड़ना इसके लिए फायदे का हो, क्योंकि अल्टीमेटली यह व्यक्ति जो पीठ पे ही छुरा घोंपता है वो तो अब दिखाई दे भी रहा है। लेकिन हां, दुनिया के कुछ देश इस बात को समझ रहे हैं। ईरान ने भारत में रहते हुए कहा है कि देखिए ये तरीका सही नहीं है। रशिया भी इसी बात को बोल रहा है, सैंक्शंस का, ट्रेड का ये उपयोग जो है ना, ये अंततोगत्वा चीजों को बिगाड़ेगा। भारत की तरफ से भी बयान आया, पीयूष गोयल साहब बोले, बोलना बहुत पहले चाहिए था लेकिन नेगोशिएशंस में थे। अब इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि इंडिया ऑलमोस्ट दुनिया की ग्रोथ में 16% कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर दुनिया 100% की दर से बढ़ रही है तो 16% तो अकेले भारत की वजह से आगे बढ़ रही है। ऐसे में उसको डैड लगता है। चलिए, तो अमेरिका को डैड मुबारक, और फिर तो कहीं कोई पड़ा ये ना कह दे हमें तो मरा ही दीजिए गुरुजी, अगर ये मरना है तो मरना कबूल है। कुछ ऐसे भी हो सकता है। खैर, ऐसे में भारत तैयारी कर रहा है इससे निपटने की, इसके आने वाले रिपरकर्शंस की। भारत ने इस बीच में यूके के साथ, यूएई के साथ, आफ्टा कंट्रीज के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, और इसके साथ भी हो जाएगा। ये केवल और केवल इसके नेगोशिएटिंग टूल्स हैं। ये फिर से प्रेशर डालेगा, फिर से बात करने के लिए निकालेगा, फिर आगे जाकर के समझौता करेगा। अभी महीना डेढ़ महीने तक इसका नाटक नौटंकी सब चलेगा। अभी तो इस बीच में थोड़ा और हाश होगा ये अभी, क्योंकि प्रधानमंत्री कहीं जाकर के बिहार में प्रवचन भाषण ना दे दें कि हमने नहीं सुना था, तो फिर वो भाषण भी उस तक पहुंच जाएगा। यहां है ना कुछ उसके प्रेमी जो कहेंगे सर 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 ये बोल दिया देखिए, तो फिर वो थोड़ा और खेलेगा। बिहार चुनाव तक ये मजे लेगा, हो सकता है उसके बाद 1.5-2 महीने में जाकर ये आदमी शांत होगा। फिलहाल के लिए तो इतना ही है, बाकी फुल मनोरंजन है। आप लोग बिल्कुल तरीके से काम करिए, और सरकार आपसे भी अनुग्रह है कि इस तरह के लोग अगर आपको ब्लैकमेल करने लग गए तो फिर राष्ट्र के अंदर आपके पीछे इतने सारे लोग क्यों उम्मीदें लगाकर खड़े हैं। और दूसरी बड़ी बात जो है ना, भारत को सही मायने में जरूरत है अब इस वजह से नहीं, कल को चाइना हमारे साथ इस तरह की हरकत कर सकता है, कोई भी करे हमसे। हमें आवश्यकता है देश को बुनियादी रूप से मजबूत बनाने की। जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है ना, जो यहां से जाकर विदेश जा रहा है, उनकी बात सुनने की। ये जो छात्र आपको आए दिन लाठियां खाते, आज तो छात्रों के चक्कर में टीचर लाठी खाते हुए दिखे, साहब ये नहीं होना चाहिए देश के अंदर। अगर ये सब हुआ तो फिर हम लोग केवल बयानवीर हो जाएंगे, फिर जो वाकई में विश्वगुरु बनने की बात है ना, वो दूर रह जाएगी। है तो ऐसे में आवश्यकता है कि जो हमारे बुद्धिजीवी अमेरिका में बैठे हैं वो भी अपना मुखड़ा खोलें और भारत के हित में अपने बातें रखें। दूसरा, जो बाहर गए हुए विदेशी हैं उनको सरकार वापस बुलाने का प्रयास करे, कुछ ऐसा इकोसिस्टम उन्हें दे कि हां भाई आप लोग कुछ यहां पर बढ़िया करो, हम आपके साथ टैक्स का टेररिज्म नहीं रखेंगे, आप लोगों को जो टैक्स दोगे उसके अनुरूप कुछ सुविधाएं देंगे। सरकार को आवश्यकता है आमूलचूल रूप से शरीर को स्वस्थ करने की। कहते हैं ना कि अंदर से अब आपको सुधरने की आवश्यकता है। यह आपके लिए आपदा में अवसर का समय है। हे भारत सरकार, आप जाग जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली इस तरह से कोई आगे अगर आपके साथ बार्गेनिंग करने वाला आ गया तो फिर बहुत बड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही साथियों। आपको अपनी तरफ से अगर कोई राय रखनी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।